इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी की थोड़ी देर में मदुरई में रैली स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी। पीएम को सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़। मदुरई रैली ग्राउंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भारी संख्या में तैनात दिखे पुलिसकर्मी। रैलियों से एक दिन पहले तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे पीएम मोदी तमिल लोगों के परिधान में नजर आए। तमिल लिबास पहनकर मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में पीएम ने की पूजा अर्चना। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोटिंग। बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं चुनावी सभा को संबोधित। कहा, नंदीग्राम में चुनाव हार रही है दीदी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर उत्तर बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, इसलिए दीदी आपसे डरती है। हुगली के पुरफुरा में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। बीजेपी के स्टार कैंपेनर को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा जन सैलाब। पंचाननताला से सौदेपुर तक किया रोड शो। फूलों की बारिश के बीच रथ पर सवार हुए मिथुन चक्रवर्ती। रोड शो के दौरान किया डांस। समर्थकों ने लगाए भारत माता की जय और बीजेपी जिंदाबाद के नारे। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, 2 चरणों में हुआ भारी मतदान, बम्पर वोटिंग का मतलब सत्ता से जाओ। मिथुन ने कहा, बंगाल में अभी तक परिवर्तन होने का दावा झूठा। बीजेपी जीतेगी, राज्य में ना हिंसा होगी ना दंगा। असम के करीमगंज में निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाने पर भारी बवाल। लोगों ने गाड़ी पर किया हंगामा, गाड़ी को पहुंचा नुकसान। सूत्रों के मुताबिक पाथारकांडी सीट पर वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की कार हुई खराब। दूसरी कार में ले जाया गया ईवीएम। कार पर हमला करने वालों पर एफआईआर दर्ज। प्रियंका गांधी ने निजी कार में ईवीएम ले जाने की तस्वीर शेयर की। कहा, हर बार निजी कार में ईवीएम ले जाने की तस्वीर क्यों आती है सामने। असम में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में ईवीएम ले जाए जाने का आरोप। प्रियंका ने कहा, शिकायतों पर गंभीरता से जांच करे चुनाव आयोग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज असम के चुनावी दौरे पर ग्वालपाड़ा, गोकुलगंज में और साथ ही सरू क्षेत्र में जनसभा को करेंगी संबोधित। ईवीएम पर मचे बवाल पर बोले सीएम सर्बानंद सोनोवाल, चुनाव आयोग पर आरोप बेबुनियाद। बीजेपी की जीत के कारण डर लग रहा है और लगा रहे हैं झूठा आरोप। नंदीग्राम में वोटिंग खत्म होने के बाद ममता कोलकाता रवाना। अलीपुरद्वार और कूच बिहार में 3 रैलियों को करेंगी संबोधित। बिहार यूपी वालों को गुंडा बोल बुरी तरह से फंसी ममता बनर्जी। मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दायर। पीएम मोदी के बयान पर गरमाई सियासत। टीएमसी ने कहा, नंदीग्राम के अलावा कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेगी ममता। मोदी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पीएम मोदी के सवाल पर दिया जवाब। कहा, दूसरी सीट वाराणसी से लड़ेंगी ममता। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, अपने आधारहीन दावे के लिए माफी मांगे पीएम मोदी। हार की कुंठा में बीजेपी नेता दे रहे हैं ये बयान। बंगाल के उलुबेड़िया में पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, ममता सेफ सीट की कर रही है तलाश। प्रधानमंत्री ने नंदीग्राम में हमले का मुद्दा उठाया। बोले, यह घटना दिखाती है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी है। बंगाल के जयनगर में भी पीएम मोदी ने ममता पर साधा निशाना। कहा, बंगाल की पीड़ा का शूल है तृणमूल। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा, टीएमसी सुरक्षित सीट की तलाश में जुटी। बंगाल में असल परिवर्तन होकर रहेगा। ममता की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर से मांगी रिपोर्ट। आज शाम तक रिपोर्ट देने को कहा। ऑब्जर्वर्स ने 3000 से ज्यादा लोगों के आने की सूचना दी थी। कहा, मतदान में नहीं आने दी गई कोई रुकावट। बॉल 2 में हंगामे के दौरान ममता ने चुनाव आयोग से शिकायत की। गवर्नर को भी किया फोन। ममता ने नंदीग्राम में बाहरी गुंडों के होने का आरोप लगाया। कहा, कार्रवाई न होने पर गवर्नर होंगे जिम्मेदार। ममता के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। बोले, मीडिया पब्लिसिटी के लिए ड्रामा। ममता का बोयाल इलाके में कोई कार्यकर्ता नहीं। बंगाल में बीजेपी समर्थकों ने वोट देने से रोकने का आरोप लगाया। टीएमसी ने बीजेपी पर बाहर से लोगों को बुलाने का आरोप लगाया। टीएमसी ने मोइना निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी कार्यकर्ताओं पर 8 बूथों पर कैप्चरिंग का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से की शिकायत। शुभेंदु अधिकारी के भाई दुवेंदु ने ईस्ट मिदनापुर के डीएम को लिखा खत। इलाके में मौजूदा राजनीतिक हालात की वजह से सांप्रदायिक तनाव की जताई आशंका। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी की घेराबंदी को लेकर ममता को दी सलाह। कहा, महाराष्ट्र ने नया रास्ता दिखाया है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जरूरत है। नंदीग्राम के कालीचरणपुर में पुलिस ने टीएमसी समर्थकों को पकड़ा। टीएमसी समर्थकों पर चुनाव आयोग के लोगों का इस्तेमाल करने का आरोप। वेस्ट मिदनापुर के केशपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रीतिश रंजन कुमार की कार में तोड़फोड़। टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगा। बंगाल नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर अटैक। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बैनर पोस्टर्स फाड़ने का आरोप। सिलीगुड़ी में मनोज तिवारी ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार शिखा चटर्जी के लिए मांगे वोट। रोड शो में लगे बीजेपी की जीत के नारे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम में करेंगे चुनाव प्रचार।
कामरूप, गुवाहाटी और पजली में करेंगे जनसभा। चुनाव आयोग ने असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भेजा नोटिस। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चेयरमैन को धमकाने का आरोप, कांग्रेस ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत। असम में बोडोलैंड पीपल फ्रंट को बड़ा झटका। वोटिंग से 5 दिन पहले तमुलपुर के उम्मीदवार रंगजा खजूर बसुमतारी बीजेपी में हुए शामिल। तमिलनाडु के पेराम्बलोर में डीएमके चीफ स्टालिन का रोड शो, रैली में उमड़ा जनसैलाब। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने कोलाथूर में किया रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया अटैक। एमके स्टालिन के दामाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, घर समेत कई जगहों पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। डीएमके सांसद कनिमोई ने तमिलनाडु के नाथन में किया रोड शो। रोड शो में उमड़ी डीएमके समर्थकों की भारी भीड़, पार्टी के झंडे लहराते हुए जीत के नारे लगाए गए। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने करूर में किया डिनर। केले के पत्ते की थाल में साउथ इंडियन फूड का लुत्फ उठाया। कोयम्बटूर में एक शख्स ने अनोखे अंदाज में एआईडीएमके के लिए मांगे वोट। प्रचार के लिए 7 मिनट में 2 उंगलियों से घुमाए 334 लड्डू। कोची में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपने घर पर बनाई राहुल गांधी की तस्वीर। पूरे घर पर यूडीएफ का घोषणा पत्र लिखा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।